नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए एक अप टू डेट है। अगर कोई स्टूडेंट अगर फर्जी तरीक़ा से अगर टीचर बनिएगा तो 1 साल लेट, 6 महीना लेट, 2 साल लेट आपको बाहर निकाल ही दिया जाएगा। क्योंकि इसमें जो न्यूज़ दिया है 10 साल से ये सब नौकरी कर रहा था, लेकिन 10 साल के बाद इन सभी को बाहर किया जा रहा है। इसका किसी का CTET फर्जी था, किसी का BTET फर्जी था, किसी का STET फर्जी था, किसी का दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी था। 10 साल से ये सब नौकरी कर रहा है, अब इन्हें बाहर किया जा रहा है और साथ में जितना ये सब पेमेंट लिया है उसको भी रिटर्न लिया जा रहा है। तो आइए विस्तार से देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, फर्जी CTET, BTET, STET, दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट पर 10 साल से कर रहे नौकरी। काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले, इनसे वेतन रिकवरी होगा। देखिए 10 साल से नौकरी कर रहा है 3500 और इन सभी का वेतन अब रिकवरी कर जाएगा। इसीलिए जो लोग फर्जी तरीक़ा से अगर टीचर बनने का प्रयास कर रहे हैं या बन गए हैं तो अपने आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लोगों को आज नहीं तो कल निकाला जाएगा। आप पूरा अमाउंट आप लोगों से रिकवर किया जाएगा। इससे होगा क्या, आपका समय भी बर्बादी होगा और पूरा पेमेंट भी रिकवर कर लिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या सब मामला है, किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, राज्य में 3500 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी हैं। ये सभी नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा पास है। सर्टिफिकेट जांच के दौरान इनकी नियुक्ति में हुई गड़बड़ी पकड़ आई। तकरीबन 1200 तो ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंगूठे का निशान उनके आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है। कई फर्जी CTET, BTET, STET, दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट के सहारे पिछले 10 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं। जबकि क्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है, उस दौरान 1200 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़ में आए थे। अब शिक्षा विभाग फर्जी मतलब वही कहा गया है, फर्जी शिक्षक को बाहर किया जाए। इन शिक्षकों से बीते 10 साल की वेतन रिकवरी होगा। परीक्षा के पास शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान 400 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है। कोई BBA कर लिया था, कोई B.Pharma कर लिया था। देखिए, कोई CTET में 60% से कम अंक वाले भी शिक्षक बन गए। ऐसे शिक्षक भी मिले हैं जिनकी नियुक्ति 1 to 5 क्लास के टीचर के रूप में हुई, जबकि वह 6ठी से 8वीं का CTET पास है। कई बहाली राज्य के आरक्षित कोटि में हो गई, मतलब जनरल का जो था अदर स्टेट वाला, उनका भी बहाली आरक्षित सीट पर हो गई। नियमानुसार नियुक्ति में आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को ही मिलना है। दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग की किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों की गणना सामान्य वर्ग में होनी है, यानी इनका आरक्षण का लाभ नहीं मिलना है। देखिए, अगर कोई फर्जी डोमिसाइल, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके अगर नौकरी लीजिएगा तो उनको भी आज नहीं तो कल पकड़ेगा और पूरा पेमेंट रिकवर करेगा। इसीलिए फर्जी तरीक़ा से आप लोग टीचर नहीं बनिए। देखिए, कहता कैसे पकड़े गए फर्जी शिक्षक। मार्कशीट जांच के दौरान, आधार कार्ड फिंगरप्रिंट जांच के दौरान एक ही शिक्षक 2 जगह पर कार्यरत। CTET, BTET, STET, दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट जांच के दौरान। यहाँ पर देखिए, जांच के बाद वेतन रिकवरी। फर्जी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ मामले दर्ज की जा रही हैं। विभागीय जाँच के बाद इनसे वेतन रिकवरी किया जाएगा। मिथिलेश मिश्रा, निदेशक प्राथमिक शिक्षक। देखिए किस प्रकार की घटना घटा है। सर्टिफिकेट एक, पिता का नाम एक लेकिन माँ का नाम अलग अलग। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसीलिए TRE 3 वाला स्टूडेंट बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, जिससे इन फर्जियों सबकी नियुक्ति नहीं होगा और इसके जगह पर जैनुन विद्यार्थी रोड पर होगा। नहीं तो होगा क्या, जो जैनुन विद्यार्थी हैं जिसका सर्टिफिकेट ठीक है वह सब रोड पर होंगे और फर्जी सब बोर्ड पर होगा। आप लोग देख सकते हैं शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का नमूना 1-2 को एग्जाम्पल दिया गया है किस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ है। तो एगो शिक्षक है मधुबनी के फुलपरास में मोहम्मद नौशाद आलम के पास BBA की डिग्री है। वह 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। देखिए BBA का डिग्री है, होना चाहिए B.Ed का डिग्री तो है BBA का डिग्री। यहाँ पर देखिए, लदनिया के पतराही में स्थित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संजय कुमार यादव पास B.Pharma की डिग्री है। अब आप लोग को पता होगा B.Pharma का डिग्री जो होता है ये मेडिकल लाइन का होता है। और देखिए B.Pharma का डिग्री है और 6ठी से 8वीं में यह शिक्षक बन गया है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं पूर्णिया में कार्यरत ज्योति राजपूत
सालू देव, शशि परवा यादव, चंदा कुमारी, सरस्वती गुप्ता, शुभम यादव को सीटीटी में 60% से कम अंक है। भागलपुर में भी कम अंक पाने वाले 14 शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार के भंडाफोड़ हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं, अगर फर्जी तरीक़ा से बहाल हो जाइएगा तो आज नहीं तो कल आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।